ये मेरी पहली किताब है जो अनाउंस करने के 24 घंटे में बेस्ट सेलर बन गई। तो वोटिंग पर बनी पहली कॉमिक पुस्तक लॉन्च है रिकॉर्ड ने अपनी कॉमिक पुस्तक 101 कारण क्यों मैं मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं को वोट दूंगा नामक शीर्षक से लिखी है। 101 कारण कि मैं मोदी को क्यों वोट करूंगी, 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी। एक बहुत सकारात्मक प्रयास है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। कार्यक्रम था जिसमें 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों दूँ, ये जो है बुक लॉन्च हुई है। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित है और इसमें जो है तमाम अतिथिगण यहाँ पर मौजूद थे, चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हों या फिर अनुराधा पौडवाल हों, सभी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस पुस्तक को लेकर जो जो चीज़ें कही हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर ये किताब लिखने के पीछे क्या कारण था। और साथ ही इस किताब को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से भी सम्मानित किया गया है और ये रिकॉर्ड जो है कायम किया गया है इस बुक के द्वारा। तो ये जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण था कि ये रिकॉर्ड बनाया गया है, वो कौन से पैरामीटर्स थे जिन्हें देखा गया है इस बुक को। और शांतनु गुप्ता जी को जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित करते हुए। तो चलिए जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पर उन सभी से बात करते हैं, साथ में ऑथर जो होंगे उनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम आचार्य मनीष है। मैं आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूँ और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए वोटिंग पर पहली कॉमिक पुस्तक के रिकॉर्ड के परिणामों की घोषणा कर रहा हूँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी IBR पिछले 18 वर्षों से भी अधिक समय से रिकॉर्ड बनाने के प्रतिबद्ध है। इसे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। IBR एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संबंधित है और वियतनाम में नेशनल रिकॉर्ड बुक से मुख्य संपादकों की बैठक में बनी सहमति के अनुसार एशियन प्रोटोकॉल और नियमों और रिकॉर्ड्स का पालन करती है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के कीर्तिमान की घोषणा करने का समय आ गया है, जो इस प्रकार है। वोटिंग पर बनी पहली कॉमिक पुस्तक। तो वोटिंग पर बनी पहली कॉमिक पुस्तक लॉन्च है रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नोएडा के शांतनु गुप्ता जी, जिनका जन्म 7 फरवरी 1979 उन्होंने बनाया है। उन्होंने अपनी कॉमिक पुस्तक 101 कारण क्यों मैं मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं को वोट दूंगा नामक शीर्षक से लिखी है। और ये पुस्तक भारत के 101 कॉलेजों में 28 राज्यों में 5 अप्रैल 2024 को लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ हेतु एक साथ लॉन्च की गई है। पुस्तक 228 पृष्ठों की है और इस पुस्तक को इतिहासा लीडरशिप एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली भारत द्वारा प्रकाशित किया हुआ है और इसकी पुष्टि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 3 अप्रैल 2024 को कर दी गई है। तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ एक नया मानदंड स्थापित करने के सराहनीय प्रयासों के लिए शांतनु गुप्ता जी को बधाई देते हैं और इस रिकॉर्ड को सफल बनाने में शामिल होने वाले सभी सहयोगियों को, सभी पार्टिसिपेंट जो पुस्तक में जिन्होंने सहयोग किया, उन सबको भी धन्यवाद घोषित करते हैं। और मैं उन सभी 28 राज्यों के 101 कॉलेजेस जो आज हमारे साथ जुड़े, उन सबको भी और उनमें उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को भी उनके अमूल्य सहयोग के लिए और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद होंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ऐतिहासिक करवट लेता हुआ है, एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रस्थान कर रहा है और देश का जन जन उसके साथ जोड़ रहा है। तो उसके बारे में एक रोचक तथ्यात्मक और चित्रात्मक प्रस्तुति जो 101 कारण कि मैं मोदी को क्यों वोट करूंगी, 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी, एक बहुत सकारात्मक प्रयास है। खासकर जो युवा, जो हम कहेंगे मिलेनियम जनरेशन, यानी पहली बार जो 18 साल के वो पूरे होंगे, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए ये एक बड़ा प्रेरक प्रसंग रहेगा। तो मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूं। सर, एक सवाल और होगा मेरा। ज़्यादातर मैं आपकी बातें सुनती हूँ, अयोध्या पे बहुत फोकस है आजकल, इसके पीछे क्या कारण है? स्वाभाविक बात यह है कि ये इस बात का प्रतीक है कि गुलामी के काल से हटने के बाद जो भारत की
सांस्कृतिक चेतना जो गुलामी में आबद्ध थी वो पहली बार अब उससे मुक्त हुई है और भारत उठना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर उसका प्रतीक है। अगर आप वैसे फिजिकली देखें तो विंध्य के उत्तर में हमारे किसी बड़े स्थल के ऊपर ये पहला मौका है जब बड़ा मंदिर बन रहा है, वरना सारे मंदिर विंध्य के दक्षिण में ही थे, उत्तर भारत में नष्ट हो गए थे। तो 1000 साल के बाद ये पहली बार ऐसा मौका है जबकि किसी हमारे मान बिंदु तीर्थ स्थल पर भव्य मंदिर बन रहा है। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ कहेंगे सर? मुझे लगता है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इस ढंग के जो प्रयास करता है, ऐसी सकारात्मक पुस्तकों को प्रोत्साहन देने का उनको निरंतर और प्रयास करते रहना चाहिए जो समाज में रचनात्मक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ अनुराधा पौडवाल मैम जो हैं वो मौजूद होंगी। मैम आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। आप कुछ इस इवेंट के बारे में कहेंगे? एक ये अच्छी पहल है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको अवेयरनेस उनमें जनरेट करने के लिए ये जो किया है, बिकॉज हमारा युवा बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मतलब उन तक ये किताब पहुंचनी चाहिए कि what are the good things that this government has done. तो I congratulate them. आपको क्या लगता है, क्या ये जो न्यू जनरेशन है हमारी इस बुक के माध्यम से प्रेरित होगी? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बिकॉज पहले तो जो रील्स और यूट्यूब पे वगैरह वो जो चलता है इतना AI जनरेटेड होता है कि आम आदमी जो है दे इज़ वेरी कंफ्यूज कि किसको बिलीव करे क्या नहीं बिलीव करे। तो एक जो एक्चुअली जो काम अच्छा हुआ है वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी। थैंक यू मैम। थैंक यू। 101 रीजन्स व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी जी, ये जो है किताब का नाम है और हमारे साथ अभी ऑथर मौजूद होंगे शांतनु गुप्ता जी। सर आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले। जी नमस्कार, थैंक यू फॉर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये जो किताब आपने लिखी है इसके पीछे क्या मकसद रहा? क्योंकि ये एक एनिमेटेड बुक भी है, सारे कार्टून्स बने हुए हैं, जो संवाद है वो दिख रहा है। क्या रीज़न रहा कि आपने इस माध्यम को चुना कि लोगों तक पहुंचाना है मुझे कोई? जी, मैं लेखक हूँ, ये मेरी 10वीं किताब है और मैं टीवी पैनलिस्ट भी हूँ। मैंने 4-5 हज़ार टीवी चैनल किए हैं पिछले 7-8 साल में। मेरा मन था कि 10 साल के काम को लिखा जाए, क्योंकि कई बार जो काम हो जाता है उसको लोग भूल जाते हैं कि भाई 4 साल से तो बिजली आ ही रही है, तो वो न्यू नॉर्मल बन जाता है। तो उसको लोगों को याद भी दिलाना और एक तरह से रेखांकित भी करना कि क्या हुआ है, क्योंकि कई बार आपको अलग अलग चीज़ें पता होती हैं बट एक साथ याद नहीं रहती क्या है। मैंने स्टार्टेड राइटिंग, उस समय ऑक्सफोर्ड में एक प्रोजेक्ट कर रहा था। मैं 3 महीने ऑक्सफोर्ड की एक फेलोशिप में था एंड देन आई रियलाइज्ड कि जो नया वोटर है उसको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नया वोटर है वो 18-19 साल का है आज। वो 8-9 साल का रहा होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और 8-9 साल का बच्चा मतलब 4th-5वीं क्लास का बच्चा, और उसका जीवन कॉमिक, कार्टून, एनिमेशन इनके थ्रू जाता है। सो मैंने एकदम से सोचा कि इस किताब का फॉर्मेट नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट से चेंज करते हैं, रंगीन बनाते हैं, कलर्स बनाते हैं और बहुत सारे कार्टून स्टाइल्स इसमें, जिसे हम वैसे कार्टून थोड़ा फन वर्ड है, ग्राफिक नॉवल स्टाइल्स यूज़ करते हैं। तो मैंने विदेश की जितनी बड़ी बड़ी ग्राफिक नॉवल्स हैं जो पॉलिटिकल कमेंट्री पे लिखेंगे, वही मेरा प्रोजेक्ट था ऑक्सफोर्ड में। उनको पढ़ा, उनको देखा, और इसमें मांगा स्टाइल, इसमें डिज्नी स्टाइल, इसमें रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक, इंक वॉश, सेपिया, जितने अलग अलग आर्ट स्टाइल होते हैं उनके थ्रू इस कॉमिक को गढ़ा। और एक नहीं, दो नहीं, 101 कारण ऐसे मैंने ढूंढे जो प्रो पुअर पॉलिसी में है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, आर्मी में है, कल्चरल रिनोवेशन में है, उसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर क्या है, उनको मैंने रेखांकित किया, जिससे जो नए बच्चे हैं जो आपने हॉल में देखा आज थे भी। और साथ में हमने ये भी सोचा केवल हम दिल्ली में करके क्या होगा, इसे तमिलनाडु में भी होना चाहिए, इसे जम्मू में भी होना चाहिए, राजस्थान में भी होना चाहिए, और इसे हर राज्य में होना चाहिए। तो जब आप इस कार्यक्रम में थे तो ये 101 लोकेशन पे एक साथ, 100 लोकेशन हो रहा था, 101वीं लोकेशन हम थे, तो 101 लोकेशन पे एक साथ हुआ। हर कॉलेज को पैरेलली होस्ट कर रहा था, फिजिकल इवेंट था, हमने जूम पे देखा भी, वो लोग सब लोग जुड़े थे, उसी का हमने आज रिकॉर्ड भी कायम किया। अच्छा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में आपको कैसे पता चला? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ जो उनका पार्टनर है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, उनके साथ में पहले भी एक रिकॉर्ड कायम कर चुका हूँ। मेरी पिछली किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लिए, जो हमने यूपी के 51 स्कूलों में योगी आदित्यनाथ के 51वें बर्थडे पे करी थी पिछले 5 जून को, तो वहाँ से मुझे जानकारी हुई। अच्छा, और इस तरीके के और कितने आप रिकॉर्ड्स कायम करने वाले हैं फ्यूचर में? देखिए, मैंने रिकॉर्ड के लिए तो किताब नहीं लिखी थी, लेकिन मुझे लगा जब किताब लिखी है तो वो ऑथर का सबसे ज़्यादा मन होता है कि वो जन जन तक जाए, वो सबसे ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि आपने इतना मेहनत अपना 1-1.5 साल बिताया, तो जन जन तक पहुँचे। तो जन जन तक पहुँचा तो मुझे सजेशन आया कि जब इसे इतने बड़े लेवल पे हम कर ही रहे हैं तो रिकॉर्ड भी कायम करें, जिससे जो भी बच्चा अपने कॉलेज पे उसको भी गर्व की अनुभूति हो कि मैं केवल एक इवेंट में नहीं हूँ जिसमें 100-200 बच्चे बैठे हैं, मैं उसका पार्ट हूँ जो हर स्टेट में हो रहा है और 10,000 बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो उस ग्रैंडनेस के मन लगा कि एक नेशनल रिकॉर्ड भी कायम करना चाहिए। क्या लगता है क्या रिस्पॉन्ड आएगा बच्चों की तरफ से?
देखिए ये किताब 3 वीक से इंटरनेट पे लॉन्च है, मतलब हमने इसका सॉफ्ट लॉन्च को बोलते हैं, अनाउंस कर रखी है। और ये मेरी पहली किताब है जो अनाउंस करने के 24 घंटे में बेस्ट सेलर बन गई। मेरी बहुत सारी किताबें बेस्ट सेलर रही हैं, लेकिन बेस्ट सेलर बनते बनते 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना लग जाता है। लेकिन ये पहली किताब है, तो इससे मैं एक तरह से बायस हो गया हूँ कि अब से मैं अगली किताब शायद कॉमिक फॉर्म में लिखा करूँगा और यूथ के लिए लिखा करूँगा, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा चर्चित होती है और लोगों के बीच ज़्यादा पहुँचती है। तो इसे हिंदी में बाद में नहीं, हिंदी में किताब आ चुकी है। इसका नाम है 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूँगी। अगर ये वाला पोस्टर देखें आप, तो हिंदी में किताब आ चुकी है। हिंदी में भी ये टॉप 10 में है, बल्कि मेरी दोनों किताबें आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, इंग्लिश वाली और हिंदी वाली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। धन्यवाद।